कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल में व्यू का यूज होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम एसक्यूएल के व्यू कंसेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने डेटाबेस पे चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट व्यू, ठीक है। तो क्रिएट व्यू कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन टेबल को ओपन कर रहा हूँ। कस्टमर्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल को ओपन करूंगा। फिर मैं इन दोनों टेबल को रन करूंगा। ये रहा कस्टमर टेबल, ये रहा ट्रांजैक्शन टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर 4, और यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमर में यहाँ पर 4 नंबर मतलब टेबल नहीं है। अच्छा, 4 नंबर जो रो है, रो का जो 4 नंबर यहाँ पर वैल्यूज नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वैसे कस्टमर फाइंड करना है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन अभी तक मतलब नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे कस्टमर को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम नल के सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, मैं या तो सब क्वेरीज लगाएंगे, नहीं तो लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सब सब क्वेरी लगाते हैं। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमें मिल जाएगी ये कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी बनाएंगे, क्रिएट भी। क्रिएट भी के बाद हम यहाँ पर ये लिखेंगे, जो मतलब जो हमारा व्यू का नाम क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन फील्ड। सॉरी, ये नहीं लिखेंगे, ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन फील्ड। फिर एस देंगे। फिर एलियास के बाद हम एलियास का जो नाम दे देंगे, यहाँ पर जो कस्टमर ने क्वेरी किया था हमने क्या करते थे। इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे यहाँ पर जो भी कस्टमर नल मिलेगा, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक से होगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर मतलब हमारे पास बहुत कम जो रिकॉर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर 4 दिखा रहा है। अगर यहाँ पर 4 की जगह 5 होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 5 एड हो जाएगा, 6 होगा तो 6 भी एड हो जाएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो हमारा जो भी है वो क्रिएट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पर इसके बाद में रिफ्रेश आइकन को रिफ्रेश करूंगा। फिर यहाँ पर अपने डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस के और नीचे जाऊंगा तो हमें यहाँ पर दिख रहा है व्यू, ठीक है। व्यू पे क्लिक करूंगा, फिर हमें यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन फेल। तो ये हमारा होगा व्यू। मैं क्या करता हूँ, व्यू को रन करता हूँ। जैसे हम टेबल को रन करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर टेबल नेम, तो ऐसे होगा व्यू, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर ट्रांजेक्शन फेल। तो हमारे पास ये रहा ट्रांजेक्शन फील्ड नाम का टेबल। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है, मैं इससे रन करता हूँ। जैसे मैं रन करूँगा तो हमारे पास व्यू है, उससे भी चुका पहले से ही। मतलब जो मेरे कहने का मतलब, तो जो हमारा व्यू था उससे भी चुका है, इसके बार बार रन करेंगे तो ऐसे दिखाई देने के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, ये दोबारा टेस्ट कर देता हूँ। हमने देखा क्रिएट कैसे किया जाता है। अब हम चलते अपडेट के बारे में। क्या हम मतलब कोई भी इसको, जैसे यहाँ पर कोई भी हम इस वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट भी, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर्स टेबल आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमर्स टेबल है, इस कस्टमर टेबल को हम यहाँ पर व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रिएट व्यू एस, सॉरी व्यू एस नहीं रहेगा, व्यू का नाम रहेगा पहले ई एम पी व्यू, व्यू एस, व्यू एस। फिर हम यहाँ पर देंगे, फिर हमारा जो क्वेरी है वो हो जाएगा। फिर हम इसे सेव करेंगे, तो हमारा जो कस्टमर टेबल मतलब सेव हो जाएगा एम्प्लॉय वी के नाम पे।
फिर हम इसे रन करते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर EMP व्यू। ठीक है, तब हम इसे रन करते हैं। जैसे रन करेंगे यहाँ पर कस्टमर टेबल सेव कर दिए थे। ये काम करते हैं, यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गई, व्यू वन देता हूँ। एम्प्लॉयज टेबल ऐड करना था, लेकिन मैंने कस्टमर टेबल ऐड कर दिया। एम्प्लॉयज टेबल ऐड करना था, ये हो गया, ऐड हो चुके हैं। फिर हम इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज टेबल है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज टेबल में हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर कोई भी मतलब ईमेल आईडी मतलब फिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, अल्टर, सॉरी अल्टर नहीं करेंगे, अपडेट। अपडेट के बाद हमारा जो टेबल नेम है, जो हमारा टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज सेट। सेट के बाद किस कॉलम पे मतलब हमें वैल्यूज अपडेट करने के चाहिए, ईमेल पे, ईमेल इक्वल टू, जैसे मैं लेता हूँ सुनीता जायसवाल को, यहाँ पे क्या करूँगा, सुनीता, सुनीता नाम का ईमेल बना देता हूँ, सुनीता, सुनीता जय 123 gmail.com, gmail.com। ओके, इसके बाद वेयर कंडीशन में कहेंगे किस पे दूंगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू टू, एम्प्लॉय आईडी टू, यानी टू पे सुनीता जायसवाल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं रन करूंगा तो ये अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस व्यू को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जितने बार हम मतलब वैल्यू को अपडेट करेंगे उतना ही बार यहाँ पर ऑटोमेटिक ये अपडेट होता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमें बार बार मतलब अपडेट नहीं करने की पड़ेगी, मतलब जो भी वैल्यू अपडेट करेगी ये ऑटोमेटिक ऐसे ही व्यू में अपडेट होता ही रहेगा। अब हम चलते हैं ड्रॉप के बारे में, कि क्या हम मतलब कैसे व्यू को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप में जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर यूएमपी व्यू। मैं चाहता हूँ कि इसी को ड्रॉप कर दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे हम लोग टेबल ड्रॉप करते हैं वैसे ही सेम टू है। जैसे यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप व्यू, व्यू के बाद EMP व्यू, EMP व्यू। तब मैं इसे रन करूंगा, तो हमारा तो टेबल सॉरी, जो हमारा व्यू है वो ड्रॉप हो चुका है। एक बार मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर बता रही है। सही से के साथ हमारा व्यू खत्म हुआ। और नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम इंडेक्स के बारे में। से उम्मीद करता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।